अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन खैरियत से होंगे। नए व्लॉग में खुशामदीद। ये जी मैं जा रहा था फॉर्म पे, तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। बड़े भाई गए हुए थे उम्रे पे, तो मैं जा रहा हूँ फॉर्म पे 2-3 दिन से। तो फिर जाके फॉर्म पे भाइयों को दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। ये मैं निकल आया था घर से, तो आपको उस दिन में बताया था कि हम कोशिश करते हैं, आजकल 2 टाइम की मिल्किंग हो रही है, तो रात को 2:30 बजे और दोपहर को 2:30 बजे। तो कोशिश करते हैं हम शुरू से कि अपनी जो मिल्किंग है, चुवाई है, वो अपने सामने करवाएं, या मैं होता हूँ या भाई होते हैं या बड़े भाई होते हैं या वालिद साहब होते हैं वहाँ पे। तो ताकि ये कि आपको आपके दूध में किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए। जो आपके मुलाजमीन है, आपको पता है कि देखिए जी आप तो सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी किस्म का कोई भी आपको गैप ना रह जाए। तो अभी हम आ गए थे फॉर्म पे, तो चॉइस वही अभी लगी थी। पहला जोड़ा उन्होंने ऊपर चढ़ाया है, मैं राब्ते भी था, कैमरे में देख रहा था। तो फिर जाके भाइयों को आगे दिखाते हैं। वैसे तो कैमरे शैमरे भी लगे हुए हैं, जैसे भाइयों ने अक्सर देखा भी है, लेकिन फिर भी हम मौके पे खुद चुवाई वगैरह करवाते हैं। तो ये देखिए जी मैं आ गया था, फॉर्म पे पहुंच गया हूँ। ये जानवर वगैरह बैठे हुए हैं, जो प्रेग्नेंट साइड वाले हैं वो भी बैठे हुए हैं जानवर, और छोटी हिफर्स वगैरह भी। इनका भी लड़का थोड़ी देर में फीडिंग स्टार्ट करेगा, वो भी भाइयों को दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले ये कि मिल्किंग स्टार्ट हुई हुई है, जाके मिल्किंग वगैरह करवाते हैं, भाइयों को दिखाते हैं जी। वो पहला जोड़ा लगा हुआ है, मज़ीद वहाँ पहुँच के भाइयों को प्रॉपर विज़िट कराते हैं। ये देखिए हिफर्स भी खड़ी हुई हैं, कुछ बैठी हुई हैं, तो इनकी भी फीडिंग वगैरह भी लड़का करेगा। ये देखिए जी हम आ गए थे अब मिल्किंग पॉलर पे, मतलब चुवाई वाले अड्डे पे। तो ये जानी ने गाय को मशीन लगाना शुरू की हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला जोड़ा लगा हुआ है, उसकी ये देखिए ना, कुछ गाय रह गई थी, उनको ये मशीन लगा रहा है, 1 या 2 रहती थी। माशाल्लाह से सही जा रही है इनकी मिल्किंग वगैरह। तो मज़ीद भाइयों को उस साइड पे जाके भी प्रॉपर दिखाते हैं, वीडियो पूरी देखते रहे जी। और भी भाइयों को दिखाएंगे आज क्या क्या काम हुआ है। आज हमने जो गाय वगैरह कुछ गाय थी, उनके मतलब हूफ ट्रिमिंग करवानी थी, मतलब खुर बनवाने थे हमने, तो वो भी आज भाइयों को दिखाएंगे। लड़कों को पाबंद किया हुआ था हमने, जिन्होंने बनाने आना 7 बजे का, वो भी इंशाल्लाह ताला भाई वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये देखिए कस्टमर वगैरह भी आए हुए हैं, दूध शूध के इंतज़ार में है। तो ये जानी दूध निकाल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। साथ साथ इसको मैयर करे, जैसे भाइयों को बताया कि हर गाय का अलग-अलग हम दूध मैयर करते हैं, क्योंकि मैयर करने से समझ आया था कि किसी भी गाय में कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी किस्म का भी। जैसे आपको उस दिन बताया था कि जो गाय है वो सबसे पहले दूध ही कम करती है। तो ये देखिए जी फिर अब हो गई थी सुबह, तो चॉइस शवाई भी मुकम्मल हो चुकी है। ये लड़का ने देखें गाय वगैरह सारी बाहर निकाल दी हैं, दूध भी इसने तोल लिया था। इसके बाद इसको धोएगा इस मशीन को। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा गीज़र, तो गीज़र से गर्म पानी से हम दोनों टाइम धोते हैं मशीन को। अगर 3 टाइम मिल्किंग कर तो तीनों टाइम धोते हैं। तो ये भी मज़ीद भाइयों को वापसी भी दिखाता हूँ। मुझे आपको नज़र आ रहा होगा केन में इसके अंदर केमिकल होता है जिससे मशीन को धोया जाता है। तो ये इस पर भी प्रॉपर इंशाल्लाह ताला आज आपको, या नहीं तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर दिखाएंगे कि किस तरह प्रॉपर हम अपनी मशीन की सफाई करते हैं ताकि दूध ख़राब ना हो सके। तो अब मैं जा रहा हूँ उस साइड बच्चों वाली साइड पे, फिर वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। लड़का उनको दूध शूध पिला रहा था, वो आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं उस साइड पे, तो भाइयों को दिखाते हैं। जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जो हम बच्चों का दूध है, वो दूध भेजने से पहले उनको पहले पिलाते हैं, फिर अपना दूध मतलब दुकान के लिए जिसने भी लेके जाना होता है उसके लिए तोलते हैं। क्योंकि देखे ना, है तो सबसे पहले बच्चों का हक, बच्चों की वजह से दूध आता है ना जी। तो इसलिए हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक बच्चे को बोतल से हम दूध पिला रहे हैं। वो इसलिए पिला रहे हैं कि बच्चा है, ये भी 3-4 दिन का है। इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो निपल के दूध के आदी होते हैं उस फीडर पे, वो आहिस्ता आहिस्ता आदी होती है। पहले हम ये 3-4 दिन बोतल से पिलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब निपल का आदी हो जाता है बच्चा, उसके बाद ये प्रॉपर दूसरे बच्चों की तरह फीडर में पिएगा, जैसे हम बाकी बच्चों को भी पिलाएंगे। वो भी भाइयों को दिखाते हैं जी, आगे देखते रहें। तो माशाल्लाह से बच्चा देखे कितना खूबसूरत है, पांडा फेस में आया हुआ है, और है ये मतलब ब्रीडिंग वाला है भी फीमेल। और ये देखिए जी आपको ब्राह्मण भी नज़र आ रही होंगी, इनको भी हमने छोड़ दिया था ये बच्चों वाली गाय को, क्योंकि आपको पता है कि इनका हम दूध नहीं पीते। शेरू इधर आ बेटा, इधर आ, आजा 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 बेटा, आजा आजा। उल्लू का पट्टा शर्मा रहा है जी, देखिए जी, आजा बेटा आजा। अच्छा जी, वो रुक गया उसकी वजह से, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। वैसे शेरू को बैठ जाओ कहते तो बैठ जाता होता है, ये भी मज़ीद इंशाल्लाह ताला भाइयों को व्लॉग में दिखाएंगे। तो अब ये देखें जी, बाकी जो बच्चे रह गए थे उनको दूध पिलाना शुरू किया हुआ है फीडर से। इनको फीडर से पिलाते हैं, अभी पहले इनको पिलाएंगे, इसके बाद जो अंदर वाले बाकी 5 बच्चे हैं, क्योंकि इस एक फीडर में 5 एट ए टाइम बच्चे पी सकते हैं दूध। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा हैं उसको वो इरफू ने भी, जिसको हमने दूध पिलाया था, उसको साइड पर ले गया हुआ है। तो जो इसके पीछे आपको नज़र आ रहे हैं वो दरवाजे के पीछे, इसके बाद उन बच्चों को हम दूध पिलाएंगे।
तो ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा, हम बच्चों को दूध प्रॉपर उनके मुताबिक पिलाते हैं, उनके वेट के मुताबिक पिलाते हैं। तो ये दूध शुद्ध पिला के मज़ीद फिर आगे भाइयों को दिखाते हैं। ये देखिए जी, हम आगे थे दोबारा मशीन वाली साइड पे, जैसे आपको दिखाया था कि उसने गर्म पानी इस बर्तन में डाला हुआ था, साथ केमिकल भी डाला हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये देखिए, हर उसमें से एक एक दफ़ा निकाल रहा है, इस तरह ये 3 दफ़ा निकालेगा पानी को। उसके बाद इसमें प्रॉपर ब्रश वगैरह भी फेरते हैं, वो भी इंशाल्लाह प्रॉपर आपको व्लॉग में दिखाएंगे, या आज दिखाऊंगा या इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर दिखाएंगे कि किस तरह इनको ब्रश मारा जाता है, किस तरह इसकी प्रॉपर सफाई की जाती है, क्योंकि इसी में से दूध पास होकर आना होता है दोनों टाइम। जिस फॉर्म पर 3 टाइम मिल्किंग होती है, वहाँ पर 3 टाइम। तो मज़ीद ये भी भाइयों को आगे जाके दिखाते हैं। तो अभी थोड़ी देर तक हुफ वाले भी आ रहे हैं, लड़कों की कॉल आई थी कि हम पहुंचने वाले हैं, तो फिर वहाँ जाके दूसरी साइड पे दिखाते हैं। उनको कहेंगे आके गाय शाय वगैरह वहाँ पे बिठाएं, उनको बांधें, और मज़ीद भाइयों को आगे जाके दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, फिर हम इस साइड पे आए तो ये हुफ वाले भी आए हुए थे। पहली गाय को इन्होंने लिटाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मज़ीद करीब से दिखाता हूँ कि इसके खुर देखे काफ़ी बड़े हुए हैं। तो अब ये देखिए, इनकी हुफ ट्रिमिंग कर रहे हैं। वैसे तो ये कोशिश किया करें आप अपने जानवरों की साल में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करें, क्योंकि आपको पता है जानवर ने पैरों पे चलना होता है, ठीक है जी, पैरों पे जोर आना होता है। ये भी हमारे नाखून की तरह ही है, देखे ना ये किस तरह बढ़े हुए हैं, बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये कि जानवर बिल्कुल ऐसे ऐसे ना डिस्टर्ब हुआ होता है, स्ट्रेस में आया होता है। अक्सर के जानवरों के नीचे से पैर मतलब खुर इसी वजह से नरम हो जाते हैं, नरम होने के बाद ख़राब हो रहा शुरू हो जाते हैं, वो सिर्फ खुर भरने की वजह से। तो ये सब मतलब हमारी गफलत थी, इस बार हम ज़रा लेट हो गए थे काफ़ी। ऊपर से जानवर उस टाइम प्रेग्नेंट थे, तो प्रेग्नेंट जानवर को आपको पता है कि उनके हूफ ट्रिमिंग वगैरह नहीं की जाती, क्योंकि इनको लिटाना पड़ता है प्रॉपर, जैसे आप ये देख रहे होंगे। तो वो उसके बच्चा पेट में होता है, जो प्रेग्नेंट एनिमल होता है, तो उसका ज़रा इस चीज़ का ख्याल करना होता है। तो इसलिए भी ज़रा थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। तो ये देखिए, ये भी पहले जानवर के बना रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता भाइयों को आगे भी दिखाते हैं। ऐसे 7-8 जानवर हैं जिनके हमने बनवाने थे आज। ये जो गाय नज़र आ रही है, इसके भी आप देख रहे होंगे, इसके भी मतलब हूफ बड़े हुए हैं, मतलब खुर बड़े हुए हैं। इसके भी बनवाएंगे इसके बाद, तो बारी बारी सारों के बनवाएंगे, वो फिर भाइयों को दिखाएंगे जी। व्लॉग पूरा देखते रहें। ये जी, इस साइड पे सारे जानवरों के बन गए थे। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे एक देसी गाय है, उसके बनाएंगे। साथ से ट्रैक्टर वाला अंदर सफाई कर रहा था, क्योंकि अंदर ज़रा गंदशंद हुआ था, काफ़ी गीली हो गई थी जगह। तो इसको कहा जितनी भी गीली जगह वो आपको ट्राली पे नज़र आ रही होगी, उसने लोड कर दी है, कुछ कर रहा है। तो अब हम चलते हैं इस साइड पर, वो भी जाके दिखाते हैं। और ये साथ साथ इरफू रोज़ की तरह स्प्रे कर रहा है, क्योंकि आपको पता है लंपी स्किन डिजीज़ आई हुई है, सॉरी, तो जिसकी वजह से हमें रोज़ स्प्रे करनी पड़ती है, क्योंकि मक्खी और मच्छर का ख़ास ख्याल करना पड़ता है। अब ये देखिए, इस साइड पे लड़के गाय वगैरह पकड़ रहे हैं, तो वो भी मज़ीद जाके भाइयों को दिखाते हैं। और ये ट्राली वाला भी देखिए, इसने तकरीबन लोड कर लिया है, थोड़ा सा वो फेंकने लगा है, इसके बाद ये भी लेके जाके बाहर ज़मीनों पर फेंक देगा। तो मज़ीद भाइयों को अंदर जाके दिखाते हैं कि वो किस तरह पकड़ रहे हैं और कौन सा जानवर है। वो देखिए जी, इन्होंने पकड़ लिया है, ये देसी गाय है। इसमें हमने 2-3 दफ़ा पहले भी ब्राह्मण के बच्चे माशाल्लाह से इससे लिए हैं। तो ये देखिए जी, इसके भी खुरशुर बना रहे हैं, काफ़ी ख़राब हुए हुए थे इसके भी, क्योंकि ये भी पहले प्रेग्नेंट थी, तो कुछ अर्सा पहले इसने बच्चा दिया है। तो अब इसके भी खुर बनवा रहे हैं हम। फिर मज़ीद आगे जाके दिखाते हैं, 2-3 बछड़े हैं बड़े, उनके भी हमने खुर बनवाने थे। एक ब्राह्मण है और 1-2 देसी में हैं, फिर उनके बनवाएंगे। ये देखिए, ये भी ब्राह्मण बछड़ी खड़ी हुई है, ये प्रेग्नेंट है। और इस साइड पे जितने आपको ये जानवर नज़र आ रहे हैं प्रेग्नेंट है, ये देख रहे हैं अरे ये जानवर को हो क्या रहा है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसके भी हमने खुर बनवा लिए थे, और उसके बाद जानवरों को खड़ा कर दिया था। अब हम यहाँ से चलेंगे बछड़ों वाली साइड पे, फिर वहाँ जाके वो भी दिखाते हैं भाइयों को। ये देखिए जी, फिर हम आगे थे मेल काफ वाली साइड पे, बड़े बछड़ों वाली साइड पे। तो एक बछड़ों को उन्होंने लिटा के अब इनके उसके भी खुर वगैरह बना रहे हैं, प्रॉपर सेट कर रहे हैं। ये बछड़ों की भी बहुत ज़रूरी हैं, इससे ये कि अभी देखिए खुर बन जाएंगे, इनका खाने पीने का इंटेक भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इसके बाद अब ये देखिए जी, इसके बन चुके थे, तो इसके बाद बड़े ब्राह्मण के भी बछड़े के बनाएंगे, वो भी भाइयों को दिखाते हैं आगे जाके। अब इसको खड़ा करेंगे, इसको खोल दिया उन्होंने रस्सी वगैरह इसकी। तो ये देखिए जी, अब ब्राह्मण को इन्होंने डाल लिया था। ये देखिए जी, अब इसको बांध छान लिया था, अब इसके बना रहे हैं हुफ शूफ, इसको सेट करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे प्रॉपर, जैसे बाकी जानवरों की है।
और ये फिर आखिरी जानवर है। इसके बाद सिर्फ वो एक रह गया कटा, वो जो भैंसों का हमारा ब्रीडर भी है, जो पट्टे शट्टे भी लेके आता है, अक्सर आप भाइयों को दिखाया भी होगा मैंने। तो फिर इसके बाद उसके करेंगे, वो फिर मज़ीद भाइयों को आगे जाके दिखाते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी ब्रीडिंग वाले जानवरों के लिए भी, हर जानवर के लिए। मतलब इसके साल में आप एक दो दफ़ा लाजमी करवाएं। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, फिर हम इस साइड पे आ गए थे, ये इसको बांध रहा था। बांधने के बाद अब इसके ये देखें खुरशुर आप देख रहे होंगे, ये हैं कट्टे वगैरह हैं, भैंसें, इनकी खड़े होकर हमेशा खुर बनते हैं। ये देखिए जी, इनको खड़े करके इनका बांधा हुआ, आगे से दोनों पैर बांध लिए हैं। अब ये प्रॉपर इसकी खुर बनाएगा, सेट करेगा। इसके बाद फिर इंशाल्लाह भाइयों को दिखाएंगे कि इसके बाद फर्दर क्या काम होता रहा। ये आखिरी जानवर है, तो बाकी सारों की उन्होंने ट्रिमिंग कर ली थी। ये देखें जी, प्रॉपर बिल्कुल सेट तरीके से कर रहा है ताकि बिल्कुल फिट हो जाए। ये देखें, इतना ये वाफर था। ये देखें ना, जितना वाफर था उसकी वजह से इसको चलने में बड़ा मसला हो रहा होता होगा। ऐसी बात है, साथ वज़न उठाता है ये रेड़े पे, तो काफ़ी ये मतलब कि ना दर्द में रहता होगा। तो ये सेट कर देंगे, इससे भी काफ़ी उसको फ़र्क आ जाएगा और इसका फीड इनटेक भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से इंसान सारे जानवरों का ही, जो दूध देने वाले हैं उनका दूध भी बढ़ जाएगा। मज़ीद आगे दिखाते हैं कि इसके बाद हमने क्या क्या काम किया। ये देखिए जी, खुरशुर बनवा लिए थे हमने, तो हम अब जा रहे थे दूसरी साइड पे। तो ये लड़के ने इन जानवरों की फिटिंग वगैरह कर दी थी, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि हम इन जानवरों की फिटिंग 11-12 बजे हम कर देते होते हैं, क्योंकि ये है कि हरा पट्टा हम इनको 11-12 बजे डालते हैं, ताकि जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि गर्मियों में हम दोपहर के टाइम में हरा पट्टा डालते हैं ताकि ये ठंडे रहें अंदर से भी, क्योंकि ये जो हरा पट्टा होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। तो मज़ीद फिर आगे जाके भाइयों को दिखाते हैं। फिर हम जाएंगे घर, नाश्ता वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, फिर दोपहर को चवाई वगैरह पे आएंगे हम दोबारा वापस, क्योंकि आपको पता है कि रात के आया हूँ फॉर्म पे। तो फिर इंशाल्लाह ताला दोपहर को मिलेंगे दोबारा। अब यहाँ से चले जाऊँगा मैं घर, फिर वापस आके मिल्किंग वगैरह करवाएंगे, वो भी भाइयों के साथ शेयर करेंगे। आगे की भी फर्दर रूटीन भाइयों को दिखाते हैं कि इसके बाद और फॉर्म पे क्या क्या होता रहा। ये देखिए जी, मैं निकल आया था फॉर्म से, जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं जा रहा हूँ घर, फिर इंशाल्लाह ताला घर जाके फ्रेश होंगे और खाना शाना खाएंगे, फिर वापसी आएंगे दोपहर को मिल्किंग पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भाइयों को। व्लॉग पूरा देखते रहें जी। ये जी, मैं अब घर पहुँच गया था, तो अब जाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला दोपहर को मिलेंगे दोबारा जब फॉर्म पे वापस जाएंगे। व्लॉग पूरा देखते रहें जी। ये जी, हम अब आ गए थे वापसी फॉर्म पे, तो मुझे आ गई थी नींद, तो मैं ज़रा लेट हो गया था। तो अब फॉर्म पे जाके अंदर जाके कपड़े वगैरह अपने चेंज करते हैं, चेंज करके फिर इंशाल्लाह ताला जाके मिल्किंग वगैरह कराते हैं। और आधे से ज़्यादा जानवरों की हो गई थी, कैमरे में मैंने देखा था। बाकी जाके भाइयों को दिखाते हैं जी, कपड़े वगैरह चेंज करके अपने। तो ये देखिए जी, अब मैं आ गया था इधर चौई वाली साइड पे, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आखिरी जोड़ा लगा हुआ है। इसके बाद 2 गाय पीछे रह गई हैं, तो फिर उसके बाद वो लगाएंगे। तो फिर मज़ीद आगे भी भाइयों को जाके दिखाते हैं, बच्चों को दूध छूट भी पिलाएंगे अभी, चॉइस शवाई करवा के। व्लॉग देखते रहें जी। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जो आपका मिल्किंग एरिया है, आपकी सफाई वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी गायों के थन वगैरह का भी साफ़ होने चाहिए। ये देखिए, जैसे ये कर रहा होगा, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर साफ़ करेगा इन सारे थनों को। ये देखें, आपको करीब से दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए जी, इसी में मशीन लगनी होती है और इसी के थ्रू दूध आना होता है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल क्लीन किए हुए हैं, साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल किया जाता है हमारे फॉर्म पे, जैसे हमेशा मैंने आप भाइयों को बताया है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल साफ़ किया हुआ इसने पानी से, हर जानवर को करेगा एक एक करके, ताकि जितनी सफाई सुथराई होगी उतना ही अच्छा है। तो मज़ीद इसके बाद बच्चों को दूध छूट पिला रहे हैं लड़के, वो भी आपको जाके दिखाते हैं। ये देखिए जी, राजू भी उस साइड पे खड़ा हुआ था, साथ साथ दूध पिला रहा है। तो फिर उसके बाद ये अंदर वाले बच्चों को पिलाएंगे। ये हमेशा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुबह भी बताया था कि हम हमेशा दूध जाने से पहले ही बच्चों को दूध उनके हिस्से का पिला देते हैं। उसके बाद जाके हम सारा दूध तोलते हैं और शॉप पे भेजते हैं और बाकी जगह भी जो बंदे हमसे लेके जाते हैं। तो ये देखिए जी, अभी आखिरी जोड़ा लगा हुआ है, फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या क्या काम होता रहा। जी, चॉइस शवाई हो गई थी, तो अभी अरशद आ रहा है, ये दूध लोड करेगा और ये ले जाएगा शॉप पे। तो ये इनके भी फीडिंग शीडिंग होगी, जो जानवर अभी मिल्किंग होके आई है जिनकी, लड़के ने टूड़ी शूड़ी डाल दी है। आगे प्रॉपर वंडा शंडा भी करेंगे इनको, क्योंकि आपको मैंने उस दिन बताया था कि आजकल हमारे साइलेज ख़त्म है, आगे मकई लगाई हुई है। तो इस साल ये कि हमारे साइलेज ना ज़रा पिछले साल ज़रा हमने डंप कम किया था, जिसकी वजह से जल्दी ख़त्म हो गया था। तो इसलिए हमारे जानवर तकरीबन कोई 15-20 दिन महीना हो गया है,
वो तूड़ी वगैरह, वंडे वगैरह, पट्ठे वगैरह पे हैं, सायले नहीं डल रहा इनको। तो इसी तरह ये छोटी जो हीफर्स हैं इनकी भी फिटिंग शिटिंग हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वो सामने प्रेग्नेंट एरिया की भी हो गई है, वो भैया को चल के दिखाते हैं। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा पट्टे छट्टे डाल रहे हैं, पहले भी डाले हैं इनको, जिनको आपको दिखा रहा था हीफर्स को। ये देखिए प्रेग्नेंट एरिया को भी डल चुके हैं, ये भी जानवर खुश होकर खा रहे हैं। इसमें आपको हमेशा कहता होता हूँ कि कोशिश करें अपने जानवरों का जो फीडिंग का टाइम है वो ठंडे टाइम में करें, सुबह सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। तो उधर अंदर शेर में मंडा शंडा भी बना रहा है, वो भैया को दिखाते हैं। तो आगे क्या क्या काम हो रहा है सब भैया से डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, फिर हम आगे थे फीडिंग वाले रूम में, यहाँ पे इनका वंडा शंडा तैयार किया जाता है। तो ये लड़के वंडा शंडा तैयार कर रहे थे। ये आपको गंदम नज़र आ रही होगी। मैं आपको जैसे हमेशा पहले बताता हूँ कि हम अपने जानवरों के लिए एक क्लास चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अभी गंदम है आपके सामने, बिल्कुल A1 है, ना बिल्कुल लगी हुई है, ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। जो हम खुद इंसान खाते हैं, मेरे घर में भी यहीं से गंदम जाती है, मतलब फार्म से जाती है। ठीक है जी, वो इसलिए कि हम एक नंबर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मकई भी निकाल के दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, ये चक्की के अंदर ये डाल रहा है, साथ साथ इसका मतलब कि दलिया बन रहा है। ये मकई का दलिया भी क्रैश हुआ है। पहले आपको ये भी दिखाता हूँ, फिर आपको इसके बाद मकई भी दिखाता हूँ हम किस क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, 1% भी इसमें कोई फंगस वाली नहीं, कोई किसी किस्म का कोई भी ऐसी मतलब कि हल्की चीज़ हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। देखिए, जितना हम अपने जानवरों को अच्छी चीज़ देंगे उतना ही जानवर हमारे सेहतमंद रहेंगे और अच्छा दूध देंगे और हर चीज़ बेहतर चलती रहेगी फार्मिंग में। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मकई देखिए जी माशाल्लाह से कितनी साफ़ है, बिल्कुल भी नहीं लगी हुई। ये प्रॉपर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल खुश्क हुई हुई और प्रॉपर बिल्कुल साफ़ सुथरी है। हम इस चीज़ में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह ये खल वगैरह है, ये भी प्रॉपर आपको किसी दिन प्रॉपर व्लॉग में दिखाऊंगा। ये राइस पॉलिश वगैरह, ये हर चीज़, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको सोया मील, कनोला मील, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर हर चीज़ हम लोग A1 क्लास की लेते हैं, ताकि हमें पता है कि हम अपने जानवरों को क्या डाल रहे हैं क्या नहीं। इसके अंदर राइस पॉलिश वगैरह है, ये प्रॉपर जिस दिन आपको प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगा इस पे वनडे पे, तो उस दिन हर चीज़ इन डिटेल भाइयों के साथ शेयर करूंगा। ये देखिए जी, ये मिक्सचर में वंडा शंडा बना रहे थे। ये इसके अंदर से हम शीरा डालते हैं, हम शीरा भी 1 नंबर लेते हैं, वो भी भाइयों को दिखाएंगे। टेस्ट करने का भी तरीका बताएंगे कि 1 नंबर शीरे की पहचान किस तरह होती है। ये जिस दिन हम व्लॉग करेंगे प्रॉपर वनडे पे, हर चीज़ का आपको बताएंगे कि जो भी इकसाम है, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कि कैसे आपको 1 नंबर की पहचान क्या है, 2 नंबर की पहचान क्या है, और ख़ास तौर पे आपको ख्याल करना चाहिए जो आपको जानवरों को डल रहा हो वो आपको पता हो हम क्या डाल रहे हैं। ये देखिए, ये वंडा तैयार होकर हमारा इस तरह का बन जाता है स्मैश फॉर्म में। तो मैं मज़ीद आपको किसी दिन फिर प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी इनसे वंडा शंडा बनवाते हैं, फिर अंदर जाके बैठते हैं, फिर आगे भाइयों को दिखाते हैं जी। यही फिर मैं आ गया था रूम में और फ्रेश वगैरह होता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, और ये ब्रीडर को छोड़े अंदर हर्ड में एक गाय हीट पे थी। ये कपड़े शपड़े हमने अब चेंज कर लिए हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नए व्लॉग में हाजिर होंगे। तो हम जा रहे हैं घर, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट शमेंट देते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।